हम आज आपको बताएंगे मिखाइल गोर्बाचेव जी के बारे में, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। तो बिना लेट और लपेट के मैं इनके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो मुकेश 24x7 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मिलती रहें आपको लेटेस्ट वीडियोस। बताऊंगा कि शीत युद्ध का शांतिपूर्ण अंत करने वाले पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गोर्बाचेव ने 1985 में सत्ता संभाली और सुधारों की शुरुआत की, साथ ही सोवियत संघ को दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन वह संघ के धीमे पतन को रोकने में असमर्थ रहे और कई रूसियों ने उन्हें आने वाले वर्षों की उथल-पुथल के लिए दोषी ठहराया। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव एक रूसी और सोवियत राजनेता थे जिनका जन्म 2 मार्च 1931 को प्रिवोलियोन स्टावरोपोल ग्राम में रूसी यूक्रेनी विरासत के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। गोर्बाचेव ने 1953 में साथी छात्र रायसा टिटारेंको से विवाह किया और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से 1955 में विधि की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1970 में गोर्बाचेव को स्टावरोपोल क्षेत्रीय समिति का प्रथम पार्टी सचिव नियुक्त किया गया था। वर्ष 1978 में वह पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिव बने। सोवियत नेता लियोनिड ब्रेजनेव की मृत्यु के बाद वर्ष 1985 में उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीएसयू का महासचिव बनाया गया। वर्ष 1986 में कई असंतुष्ट राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की रिहाई में गोर्बाचेव ने अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1987 में गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच नाभिकीय हथियारों की कटौती के लिए समझौता हुआ। वर्ष 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच तनाव की अवधि था। वर्ष 1945 से लेकर के वर्ष 1991 को कहा जाता है। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था। वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गया था। गोर्बाचेव को शीत युद्ध को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोर्बाचेव की नीतियां अगर देखी जाएं तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकालने के लिए दो पहलों की शुरुआत की। इन नीतियों को सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति, पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन की नीति। अब खुलेपन की नीति क्या है? सोवियत संघ में लोगों की अपनी इच्छानुसार दल बनाने की स्वतंत्रता दी गई और साम्यवादी दल का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि संचार के साधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। सोवियत संघ में लोगों की निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। सोवियत संघ में निजी उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई। पुनर्गठन की नीति क्या थी? सोवियत संघ में सम्मानित राज्यों को वर्सा पैक्ट में बने रहने या अलग रहने की स्वतंत्रता दी गई। राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार नीतियों का निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। यह संघवाद की ओर पहला कदम था
सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दे दिया गया और यही कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। नीतियों का प्रभाव इन पे क्या पड़ा? गोर्बाचेव की नीतियों के कारण ही पूर्वी यूरोप में सोवियत वर्चस्व में कमी आई। शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ में टूटकर 15 नए देश बने, जिसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तालविया, मालदोवा, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। यह किसी और की नहीं बल्कि मिखाइल गोर्बाचेव की कमजोर नीतियां ही थीं, जिसमें सोवियत संघ को तोड़ने का काम किया। यही कारण है कि पश्चिमी देश उनके प्रशंसक हैं, जबकि अपने ही देश में उनकी आलोचना होती रही। और सोवियत संघ के कारण भारत को भी नुकसान हुआ और सोवियत संघ के क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी हासिल करने में नाकामयाब रहे। भारत और सोवियत संघ के संबंध में गोर्बाचेव की भूमिका। गोर्बाचेव का भारत में विशेष नाता रहा। गोर्बाचेव ने वर्ष 1986 और वर्ष 1988 में भारत का 2 बार दौरा किया। वर्ष 1986 में उनका उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण की उनकी पहली पहल को यूरोप से एशिया तक ले जाना था। गोर्बाचेव ने कहा था, इस काम के लिए भारत का सहयोग जरूरी है। इसी दौर के दौरान गोर्बाचेव ने भारत की संसद को संबोधित भी किया था। गोर्बाचेव ने कहा था कि हम हमारी विदेश नीति में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो भारत के हितों को बाधित कर सके। गोर्बाचेव 1988 में पुनः भारत दौरे पर आए। रक्षा, अंतरिक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। गोर्बाचेव के कार्यक्रम में भारत में हथियारों के निर्यात में वृद्धि हुई। राजीव गांधी ने गोर्बाचेव को शांति का योद्धा कहा था। निष्कर्ष इसका बस यही है, यदि हम गोर्बाचेव के जीवन पर नजर डालते हैं तो हम पाएंगे कि उन्हें दुनिया के सभी हिस्सों में प्रशंसा और पुरस्कार मिले, लेकिन उनके देश में उन्हें व्यापक स्तर पर निंदा झेलनी पड़ी। रूसियों ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के लिए उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन वर्तमान समय में उनका मूल्यांकन करें तो उनके कार्यों में और शांति सकारात्मक का प्रयास दिखा। यही इसका अगर देखा जाए तो यही इसका निष्कर्ष है। अगर आप भी कुछ गोर्बाचेव के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।